Okay, good evening all of you. So आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. अपना प्रोडक्शन फंक्शन मार्केट सब कंप्लीट हो गया है. उन चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा एमसीक्यूज बाकी हो, बाद में देखेंगे. ओके, so नाउ सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट, दैट इज थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. हेलो गाइस, बहुत इजी है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो इजी है. नाउ अब देखो, ये जो आपका यूनिट 2 है ना, कंज्यूमर बिहेवियर, पहले एक बार चार्ट बना लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है. तो दिमाग में एक मैप बनेगा कि अच्छा इतनी सारी चीजें हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. कंज्यूमर बिहेवियर में तीन थियोरीज हैं. देयर आर थ्री थियोरीज. ओके, और यू कैन से थ्री पार्ट्स आर देयर. यूनिट 2 में देयर आर थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज थियोरी ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, आपका 12th का चैप्टर. सेकेंड जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस करके एक टॉपिक है. अगेन अच्छा है, ठीक ठाक है, छोटा सा कंसेप्ट है. एंड द लास्ट पार्ट इज इनडिफरेंस कर्व. ये तीन पार्ट्स मिला के ये एक चैप्टर बना है, दैट इज यू कॉल यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर. बराबर, यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस एंड इनडिफरेंस कर्व. तो अपने को एक एक करके पढ़ना है और उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. ओके, यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूनिट 3 भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, इट वाज सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अब ये यूनिट 2 है कंज्यूमर बिहेवियर. तो आपको चीजें समझ में आ गई. स्टार्ट करें. बहुत सारी थ्योरी भी है, तो प्लीज ओपन योर मॉड्यूल ऑल्सो, क्योंकि आपने जो SYGC में पढ़ा है वो तो है ही, उससे कुछ एक्स्ट्रा आइट साइड का कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा है, तो प्लीज उसको ओपन कर लो. नाउ अब देखो, हम इसमें से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी. फर्स्ट पार्ट जो आपने पढ़ा भी है. अब इसका पहले इंडेक्स देख लो, कितनी मतलब इनका जो फ्लो है ना इस टॉपिक का, बहुत प्यारा फ्लो है. एक एक लाइन एक एक कंसेप्ट को समझाते हुए आगे गए हैं. यूटिलिटी में सबसे पहले इन्होंने वांट्स को समझाया है. व्हाट डू यू मीन बाय वांट्स? अच्छा पहले मुझे बताओ, ये जो यूनिट 2 है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है? हेलो, बायर. बायर. नाम ही लिखा है देखो, कंज्यूमर. हम कंज्यूमर के नेचर को समझ रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ रहे हैं. दैट्स व्हाई द नेम इज कंज्यूमर बिहेवियर. और ये तीनों थ्योरीज है ना, कंज्यूमर्स को ही, कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रही है. तो सर, कंज्यूमर बिहेवियर को समझाने के लिए तीन तीन थियोरी, यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व. गाइस, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थियोरीज बनाई है और अलग अलग एंगल्स के ऊपर अलग अलग थियोरीज है. ठीक है, हर इकोनॉमिस्ट का अपना एक अलग व्यू है. ओके, नाउ तो ये तीनों थ्योरीज में एक सिमिलैरिटी है. एक सिमिलैरिटी, कंज्यूमर कोई भी चीज बाय क्यों करता है? कंज्यूमर कोई भी चीज बाय क्यों करता है? टू गेन सैटिस्फैक्शन. बराबर. तो इन तीनों के अंदर है ना, सैटिस्फैक्शन पे फोकस किया है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, अलग अलग एंगल से देखेंगे तीनों थ्योरीज को, तीनों कंज्यूमर्स के बिहेवियर पे है. सबसे पहले हम यूटिलिटी पे चलते हैं, बाकी दोनों एक बार के लिए भूल जाओ. यूटिलिटी में सबसे पहले टॉपिक को समझाया कि व्हाट इज वांट्स. बराबर है, इसके ऊपर 10-12 लाइंस है, पढ़नी है. फिर समझाया व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, मतलब चैप्टर के मीनिंग को समझाया है. बराबर, जो आपको पता भी होगा. फिर एक्सप्लेन किया है यूटिलिटी के बाद. ठीक है, नाउ लॉ ऑफ डीएमयू. बराबर. नाउ तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है यूटिलिटी, वांट्स, यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डीएमयू. ऑफ कोर्स जब लॉ होता है तो उसके अजम्पशंस और एक्सेप्शंस हमेशा साथ में होते हैं. बराबर है, थ्योरेटिकल वर्ल्ड है तो अजम्पशंस तो होंगे ही. तो सबसे पहले
अल्फ्रेड मार्शल ने, ऑफ कोर्स इस थियरी को अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया है। नाउ उन्होंने पहले वांट्स को एक्सप्लेन किया, क्योंकि जब तक आप वांट्स का मतलब नहीं समझोगे आप सैटिस्फैक्शन के कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे। हाँ कि ना? यस सर। यस। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि भाई पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बाय करता है। वो प्रोडक्ट्स को बाय क्यों करता है? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत है। जरूरत का मतलब क्या है? वांट्स। तो कंज्यूमर का वांट्स कैसा होता है, बराबर? तो उन्होंने यहाँ पर पहले टॉपिक पे नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स को एक्सप्लेन किया है। हेलो। तो सबसे पहले नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स यू कैन से, और यू कैन से व्हाट इज वांट्स, बराबर? देखो कितने पॉइंट्स लिखे वांट्स के बारे में, एकदम पूरी थ्योरी बना दी, 12 पॉइंट्स, और सब कॉमन है, जनरल है। मैं चीजों को अंडरलाइन करता जाऊंगा, जरा संभालते जाओ। ओके। सबसे पहली चीज लिखी है उन्होंने, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऑफ कोर्स सबको पता है हमारी डिमांड्स, बराबर है, अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होती। हाँ कि ना? एक डिमांड सेटिस्फाई होती है तो दूसरी जरूरत क्रिएट हो जाती है, दूसरी सेटिस्फाई होती है तो तीसरी क्रिएट हो जाती है। अरे हेलो, हाँ कि ना? यस। हम लोग को हर पल कुछ ना कुछ चाहिए, तो वांट्स आर अनलिमिटेड, बराबर है। अच्छा, अब क्योंकि अनलिमिटेड है तो क्या आप अपनी सारी जरूरतों को सेटिस्फाई कर पाते हो कि कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है? बोलो, क्या हम अपने सारे शौक को पूरे कर पाते हैं? वी नहीं। हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। यस सर। वी हैव टू सेक्रीफाइस, बराबर है। हर किसी को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, इट्स ए ह्यूमन नेचर, नेचुरल थिंग। नाउ तो देखो, दे आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। किसी की भी डिमांड्स आज तक 100% सेटिस्फाई कभी नहीं। सर ऐसा क्यों? व्हाई? नाउ सबकी डिमांड्स 100% सेटिस्फाई क्यों नहीं हुई सर? गाइस, क्योंकि आपकी डिमांड्स आपके रिसोर्सेज से ज्यादा है। सेटिस्फैक्शन फ्री में नहीं मिलता, आपको खर्चा करके उसको खरीदना पड़ता है, उन चीजों को फिर आप यूज करते हो तब सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं करेक्ट? नाउ दैट इज मॉनेटरी रिसोर्स। अब है ना, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपकी डिमांड्स है ना 500 की होंगी, तो 400 जितना तो सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, बराबर है। ओके, तो सर रतन टाटा, अंबानी, बराबर है, जेफ बेजोस, ये वर्ल्ड क्लास रिचेस्ट पीपल में आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इनको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं है, तो क्या इनकी भी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती? नहीं। इनके पास हजारों करोड़ों है, तो इनकी डिमांड उससे भी कुछ बड़ी है जो सेटिस्फाई नहीं होगी, बराबर? ठीक है। तो वांट्स में दो पॉइंट्स, हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, और अनलिमिटेड है तो आपकी सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। आपके रिसोर्स के सामने आपकी हमेशा डिमांडें ज्यादा दिखती हैं, नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हेलो। यस सर। यस। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ऑप्शंस आने वाले हैं तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि राइट डाउन एनी 5 पॉइंट्स और 12 पॉइंट्स। आराम से एक दो बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, ऑफ कोर्स आपकी जो डिमांडें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, बराबर है, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग लेवल पे है। मतलब कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो अर्जेंट है, बराबर है, और कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो अर्जेंट नहीं है, पोस्टपोन किया जा सकता है। हेलो, अग्री? हाँ की ना? यस। तो देखो, सम आर अर्जेंट, अदर्स आर फेल्ट लेस इंटेंस। मतलब अगर पूरी नहीं भी होगी तो चलेगा, और पोस्टपोन भी किया जा सकता है, आज नहीं तो 10-15 दिन के बाद भी चलेगा। कुछ चीजें अर्जेंट है, आज की आज चाहिए, बराबर? तो आपकी डिमांड्स की इंटेंसिटी अलग है। सम डिमांड्स आर अर्जेंट एंड सम डिमांड्स आर कैन बी पोस्टपोन, नॉट अर्जेंट। ओके, ईच वांट इज सेटाइबल, बराबर ना? आपकी, बराबर, जो डिमांड्स होती हैं वो सेटिस्फाई करने लायक होती है। सर अगर हम ऐसी कोई डिमांड करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो गाइस उसे आप ड्रीम कहेंगे, उसे आप वांट्स नहीं कहेंगे। आगे गड़ी मैं पॉइंट। नाउ वांट तभी होती है जो आपके सेटाइबल कैपेसिटी, तो हर वांट सेटाइबल कैपेबल होती है। आगे गड़ी मैं पॉइंट। अच्छा, अब है ना, मेरे प्रीवियस बैच में मुझे किस स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपको नहीं लगता थर्ड पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर?
उधर लिखा है नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, और इधर लिखा है ईच वांट इज सेटायबल। सेटायबल मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल। तो सर ऊपर लिखा है कि हर डिमांड सेटिस्फाई नहीं की जा सकती, और यहाँ पर लिखा है ईच वांट इज सेटायबल। व्हाट डू यू मीन बाय, क्या ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट है? हेलो, मैंने आपका डाउट आप ही के लिए रखा है, जल्दी बोलो, है ना कॉन्ट्रडिक्ट? Yes, sir. नहीं है कॉन्ट्रडिक्ट। वो लग रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, तो आप यस बोल रहे हो तो मैं एग्री करूंगा ही। नाउ गाइस, क्यों? ऊपर क्या लिखा है मालूम है? आपकी डिमांड अनलिमिटेड है, बराबर है। आप हर डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि आपके पास रिसोर्स कम है। लेकिन जो डिमांड्स आपकी हैं, भले वो अनलिमिटेड है, वो हर चीज को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, बराबर। हो सकता है सारी आज ना हो, पोस्टपोन करनी पड़े, लेकिन आप जो अपनी कैपेसिटी में सोच रहे हो वो सब सेटाइबल करने लायक है। हाँ, वो आज सारी सेटिस्फाई नहीं होंगी, हो सकता है कल सेटिस्फाई हो जाए, तो सेटाइबल है जरूर, बराबर, लेकिन पोस्टपोन करोगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि रिसोर्स कम है, बराबर। तो दोनों का एंगल अलग है। फोर्थ पॉइंट, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। ए गाइस 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 गाइस, ये कॉम्पिटिटिव वर्ड है ना, थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं जो हम यूज टू है, सब्स्टिट्यूट। कॉम्पिटिटिव का मतलब सब्स्टिट्यूट होता है, आपकी डिमांड्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेसेबल। हेलो, हाँ कि ना? Yes, sir. यस, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, सब्स्टिट्यूट, और अगर और देसी लैंग्वेज में लिखना है आपको तो रिप्लेसेबल। सर क्या बात कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकती है? गाइस, आपके पास 100 रुपीज है, मेरी बात को समझना। हेलो, अच्छा चलो, आपके पास 1000 रुपीज है और आपको है ना बर्थडे पार्टी देनी है, तो कहने से आपको सब कुछ 1000 रुपीज में मैनेज करना पड़ेगा। हेलो, हाँ कि ना? यस। तो अब है ना आपके दिमाग में बहुत सारा मेन्यू रहेगा, यार फ्रेंड्स को पार्टी देना है, पार्टी में ये मेन्यू रखते हैं, ये आइटम रखते हैं, ये आइटम रखते हैं, ये आइटम रखते हैं। फिर लगेगा अरे बजट कम है, बड़ा रिसोर्स कम है, तो आप क्या करोगे? उसको एक दूसरे से रिप्लेस करोगे, बराबर है। नाउ हम अपनी डिमांड्स को है ना रिप्लेस करते हैं। जो अर्जेंट नहीं है उसको आगे खसकाओ, जो अर्जेंट है उसको पहले लेकर आओ, मतलब प्रायोरिटी। अच्छा, अब कुछ लोग सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या समझते हैं? एक जैसा। नो, यहाँ पर एक जैसा नहीं है। यहाँ पर हमारी डिमांड्स इतनी सारी हैं, हमको पता है आज के दिन, बराबर है, सारी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो हम हमारे दिमाग में अपने वांट्स को ग्रेडिंग करते हैं, बराबर, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। हेलो, हाँ कि ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 15,000 रुपीज है, बराबर है, मुझे सेलफोन लेने जाना था, पहली डिमांड। लेकिन अचानक से मेरे घर में कोई बीमार हो गया, बराबर है। नाउ अब बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना है, लेकिन सिर्फ 15,000 है। अब या तो मैं मोबाइल खरीद लूं या तो मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, बोलो। तो कहने से मैं अपनी डिमांड्स को क्या कर रहा हूं? एक दूसरे से Replace. रिप्लेस। इट्स कॉल्ड कॉम्पिटिटिव। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ wants are complementary, yes। अब सब्स्टिट्यूट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, दो चीजें एक साथ चाहिए टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। कार एंड पेट्रोल, कार और पेट्रोल, क्या दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस हो सकता है? नहीं, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बराबर है। तो वांट्स आर सब्स्टिट्यूट आल्सो, रिप्लेसेबल, एंड वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री आल्सो। कुछ गुड्स एक साथ चाहिए, बराबर है, एक सिंगल डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स आर ऑल्टरनेटिव, एक ही चीज समझा रहे हैं एक एक करके। कॉम्पिटिटिव, ऑल्टरनेटिव, बराबर है, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेना। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। ये व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव? जल्दी बोलो, बहुत जगह पे ये वर्ड यूज करते हैं। इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। Changes from person to person. यस, बराबर है। हो सकता है मेरी जो डिमांड है, जो मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो आपके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं,
या आपके लिस्ट में ही नहीं। तो मेरी डिमांड्स, मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं, आपकी डिमांड्स, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। वांट चेंजेस फ्रॉम, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बराबर है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? एनीवन? रिलेटिव क्या बोलते हैं उसको? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? अरे रॉन्ग तो रॉन्ग, बोलो तो सही यार, हम लोग बहुत जगह में पढ़ते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट। Changes with time and place. यस, तो देखो नीचे इन्होंने लिख के रखा है, wants are subjective, varies from one person to another person, and wants are relative. relative का मतलब है in relation to, बराबर है, कुछ फीचर्स, कुछ नेचर के साथ, कुछ टाइम के साथ, बराबर है ना। हमारी डिमांड्स कीप्स ऑन चेंजिंग, बराबर। देयर आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स और माइट बी डिमांड्स और माइट बी सिनेरियो जिसकी वजह से हमारी डिमांड्स चेंज होती रहती है, बराबर। तो सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, रिलेटिव में लिखा देगा वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मतलब ऊपर का लाइन नीचे को थोड़ी थोड़ी कनेक्ट कर। हेलो, चलो अब देखो 9th पॉइंट क्या लिखा है। 9th पॉइंट लिखा है सम वांट्स रिकर अगेन, ऑफ कोर्स, बराबर। नाउ वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, सो व्हाट इज दिस वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर? नाउ गाइस, आपने आज कोई अपनी डिमांड को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लिया, एकदम सेटिस्फाई, तृप्त हो गए, बराबर है। नाउ ठीक है, क्या वही सेम डिमांड फ्यूचर में वापस हो सकती है कि एक बार हमने जो डिमांड सेटिस्फाई कर ली हमारे लाइफ में बस वो एक ही बार था? नो, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा डिमांड था कि मैं चॉकलेट केक खाना चाहता हूं, मैंने दबा के पैसे लेके गया, दुकान पे गया, बराबर, दबा के चॉकलेट केक खाया, सेटिस्फाई हो गया, बराबर है, एकदम फुल्ली, मतलब अब खाना ही नहीं है मुझे, ठीक है। नाउ इसका मतलब अब मेरे जिंदगी में मुझे क्या चॉकलेट केक का वापस वांट्स अराइज होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, होगा। 4 दिन के बाद फिर हो सकता है, यार आज फिर मूड कर रहा है चाइनीज खा ले, आज फिर मूड कर रहा है यार चॉकलेट केक खा ले। तो वांट्स कैन रिकर अगेन, इट्स नॉट लाइक दैट कि आज आपने उस डिमांड को सेटिस्फाई की तो लाइफ में वो डिमांड कभी अराइज नहीं होगी, ना 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 ना, बराबर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वांट्स व्हिच कीप्स ऑन जनरेटिंग अगेन, आप सेटिस्फाई कर लो फिर आ जाएगा, फिर सेटिस्फाई कर लो फिर आ जाएगा, अरे बराबर। नाउ वांट्स मे बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। आपकी वांट्स कभी कभी इतना रेगुलर रिकरिंग होता है कि वो आपकी आदत बन जाती है, अरे बराबर है, आपकी क्या बन जाती है? आदत। जैसे हैबिचुअल, सिगरेट्स, लीकर, ठीक है। अब वो डिमांड भी है लेकिन रिकरिंग है, तो रिकरिंग को, और जो चीज बार बार रिकर होती है वो आपकी आदत बन जाती है। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, ऑफ कोर्स, इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल कस्टम्स। गाइस हमारी इच्छाएं, बराबर है, नाउ हमारी आदतें, बराबर, हमारे इनकम से, हमारे टेस्ट प्रेफरेंस से और काफी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, ठीक है, अफेक्ट होती है, हाँ कि ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सोशल कस्टम्स, सर हम एडवर्टीजमेंट समझ गए, कभी कभी है ना हमारे दिमाग में कोई डिमांड नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन हम कोई ऐसा एक ऐड देख लेते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में अपने को समझ में आता है कि यार ये तो खरीदना चाहिए, गजब लग रहा है, मतलब एडवर्टीजमेंट देखकर हमारी डिमांड अराइज हो जाती है, अरे एग्री करते हो? Yes. यस, बराबर है। देखो यही तो बात है, मॉल्स में, मॉल्स में परचेजिंग करने जाना, बराबर है ना, या फिर आप कह सकते हो डीमार्ट में या फिर कोई नॉर्मल किराने की दुकान पे, आप नॉर्मल किराने की दुकान पे खरीदने जाओगे तो जो चीज चाहिए वही उठा के लेके आओगे, लेकिन अगर आप डीमार्ट, बराबर, बिग बाजार या और कहीं चले गए तो वहां पे एक चीज खरीदने जाते हैं और 3 चीज उठा के लाते हैं कि हजारों चीजें दिख रही हैं। हेलो, चल यार Yes, यही उठा sir. ले, चल यार यही उठा ले, चल यार नाउ। तो इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, कस्टम्स। नाउ व्हाट इज दिस कस्टम्स? कस्टम्स का मतलब है कुछ चीजें का रीजन या लॉजिक अपने को नहीं पता, बस अपने माँ बाप, अपने एंसेस्टर्स फॉलो करते आ रहे हैं तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, अब वो हमारी एक आदत बन गई है। दिवाली मनानी है, बराबर है, दिवाली पे पटाखे फोड़ने हैं, ठीक है। अब तो काफी पोल्यूशन पोल्यूशन करके, बराबर है, चीजों को डाइल्यूट कर दिया है, अच्छी बात भी है, लेकिन दिवाली क्यों मनानी है? मजा आ रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग, तो कुछ चीजें हैं जो एंसेस्ट्रल चलती आ रही है, हमारे मम्मी डैडी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं,
लॉजिक रीजन पता भी है या शायद नहीं भी पता है, बस फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मम्मी डैडी ऐसे करते थे, हम भी कर रहे हैं, बराबर। नाउ वांट्स अराइज फॉर मल्टीपल कॉजेज सच एज नेचुरल, ये सब ठीक, स्टेटस दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए भी हमारी वांट्स अराइज हो सकती है। मतलब ये वांट्स का मतलब डिमांड ही हुआ ना एक तरीके से, तो आपको ये सारी चीजों का नेचर मिलेगा। अब आप लोग को है ना, इनको प्लीज रट्टा नहीं मारना है, खाली एक बार देखना है कि भाई अनलिमिटेड होते हैं, सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि स्कैर्सिटी रिसोर्स वांट कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, वांट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेबल भी होते हैं, वांट रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है, वांट रिकर भी हो सकते हैं। हेलो, ठीक है, तो हो गया, बहुत सिंपल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, वांट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है, मतलब आपकी डिमांड्स कितने तरीके की हो सकती है। तो गाइस, आपकी डिमांड्स नेसेसिटी बेस हो सकती हैं, हेलो, आपकी डिमांड्स लग्जरी बेस हो सकती हैं, बराबर है, हेलो, Yes, sir. हाँ। तो नॉर्मली हम लोग जो डिमांड्स करते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, नेसेसिटी बेस्ड वांट्स, मतलब जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान यू कैन से, और दूसरा हमारी डिमांड्स लग्जरी हो सकती है, आई वांट कार, बराबर है, ब्यूटीफुल कार, हेलो, हाँ की ना, कार लग्जरी है, आई वांट आईफोन, आईफोन लग्जरी है, हाँ की ना, ठीक है। Yes, लेकिन sir. नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में एक चीज और आती है, जो ना नेसेसिटी है और ना पूरी तरीके से लग्जरी है, सर वो क्या? वो है कंफर्ट। हमारी डिमांड्स कंफर्ट गुड्स के लिए भी होती है क्या? हाँ। अब है ना, लेमन लोग, लेमन टर्म्स में कंफर्ट एंड लग्जरी कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच करती हैं, बोथ आर सिमिलर बट नॉट सेम फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कंफर्ट एंड लग्जरी इज वन एंड द सेम। कंफर्ट ना तो पूरी तरीके से नेसेसिटी है, मतलब जीने के लिए जरूरी नहीं है, नहीं मिलेगा तो भी हम जी पाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, और लग्जरी भी नहीं है, ठीक है, उसे हम लग्जरी भी नहीं कहते आजकल। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, ऐसी कौन सी चीजें हैं, मैं बता दूं, टीवी, रेफ्रिजरेटर। अब ये डिमांड्स है, लेकिन ये नेसेसिटी तो नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर नेसेसिटी नहीं है तो लग्जरी है, लेकिन आजकल मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ना इनको लग्जरी भी नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग को है ना, गरीबों के घर में भी टीवी और रेफ्रिजरेटर मिलेगा, कंफर्टेबल, आराम से रहने के लिए, तकलीफ में नहीं रहना है। आप एसी कह सकते हो, बराबर है, एसी इज नाउ इट्स वेरी कॉमन, आपको काफी घरों में मिल जाएगा, तो ये लग्जरी नहीं है, आजकल एक कॉमन नीड हो गई है कंफर्ट के लिए। हेलो, समझ में आया? Yes, sir. तो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में जो पूरी तरीके से ना नेसेसिटी है ना पूरी तरीके से लग्जरी है, बराबर, उसे आप कंफर्ट कहते हैं। तो वांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। देखो, नेसेसरी, कंफर्ट्स, लग्जरी, तीन लेवल पे वांट्स को डिवाइड किया गया, बराबर। अब देखो, नेसेसरी आगे जाके फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, नेसेसिटी इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। अब ये सब आपके एमसीक्यूज हैं, मीनिंग कोई नहीं पूछेगा, नेसेसिटी आपको पता है क्या होता है। नाउ तो देखो क्या लिखा है, नेसेसरी आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, नेसेसरी आर फर्दर सब डिवाइडेड, देखो सब डिवाइडेड इनटू नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपके लिए टिक मार्किंग कर देता हूं, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी। नेसेसिटी भी तीन पार्ट्स में है, वाओ। तो तीन टाइप की नेसेसिटीज है, नेसेसिटी फॉर लाइफ, नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी। एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। तो सर हम लोग तो आज तक पढ़ रहे थे कि नेसेसिटी नेसेसिटी होती है, और नेसेसिटी मतलब वो चीज है जिसकी, जो लाइफ के लिए जरूरी है, नहीं तो मर जाएंगे, बराबर है, जी नहीं पाएंगे, उसे कहते हैं नेसेसिटी फॉर लाइफ। नेसेसिटी फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस, हमारे जीने के लिए जरूरी है, बराबर है। हम आज तक सिर्फ इसी को नेसेसिटी मानते थे। एक है नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी,
और दूसरा है कन्वेंशनल नेसेसरीज। बताऊंगा क्या है, अब सुनो। नेसेसिटी फॉर लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ही चाहिए, बराबर है। नाउ इट इज अ वेरी बेसिक, अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। फॉर लाइफ, जीने के लिए जरूरी है, बराबर है। बेसिक क्लोथ्स, बराबर। मैं आपको क्लोथ्स पे वो हाई फाई क्लोथ्स या महंगे कपड़े नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक क्लोथ्स जीने के लिए जरूरी है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, बराबर। तो रोटी कपड़ा एंड मकान, सोने के लिए छत चाहिए, बराबर। दैट इज कॉल्ड फॉर लाइफ। अगर ये नहीं मिला तो हमारा जीना मुश्किल है, बराबर। वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ओके सर, सर व्हाट इज एफिशिएंसी, बताता हूं गाइस। अगर आपको मिनिमम, बराबर है, जितनी शरीर को चाहिए उतना ही खाना मिले, 2 टाइम, 3 टाइम भी नहीं, 4 टाइम भी नहीं, बराबर है, सिर्फ रोटी एंड दाल, तो आप जी तो लोगे, लेकिन आप कमजोर रहोगे, कोई काम नहीं कर पाओगे, आप में ताकत नहीं रहेगी, आप में एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो क्या होता है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एंड टू परफॉर्म बेटर, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स और समथिंग, हाँ, टू परफॉर्म बेटर इन द नॉर्मल रूटीन लाइफ, वर्किंग लाइफ, आप लोग को है ना बेसिक नेसेसिटी से ज्यादा कुछ और चाहिए, जिससे अपना बॉडी वेल मेंटेन्ड रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? जैसे आप कह सकते हो फ्रूट्स चाहिए, अब फ्रूट्स आप कह सकते हो सर वो तो नेसेसिटी है ना, जीने के लिए जरूरी है, 2 टाइम का मिनिमम लेवल ऑफ कैलोरीज इनटेक जरूरी है, लेकिन फ्रूट्स चाहिए, बराबर है। नाउ होटल्स में जाके खाना खाना है, वो सब नहीं चाहिए। तो एफिशिएंसी लाने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हमको कुछ खाने से एक्स्ट्रा कुछ और भी लेना पड़ता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी मेंटेन रहे और हम लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसे कहते हैं नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी। अच्छा सर, हमको ये नहीं मिला तो इसे नेसेसिटी क्यों कह रहे हैं? तो फिर खाली, बराबर, 2 टाइम का खाना खा के जी के भी तो जीना नहीं हो गया ना। तो एफिशिएंसी, लाइफ से थोड़ा एक्स्ट्रा टू परफॉर्म, टू मेंटेन योर हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। ओके सर, तो सर ये सब कहाँ लिखा है? ये देखो, आपको मीनिंग भी दिखा देता हूं। देखो, नेसेसरी फॉर लाइफ आर थिंग्स नेसेसरी टू मीट मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स। ये सब नहीं भी टिक मार्क करोगे तो चलेगा। नेसेसरी फॉर लाइफ, ये पहला एक्सप्लेनेशन, टू मीट नेसेसरी मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स। हेलो, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये आपका पहला पॉइंट, जीने के लिए जरूरी। ओके सर, तो सर दूसरा क्या? दूसरा मैं आपको एक और बता दूं। अब देखो क्या लिखा, मैन रिक्वायर समथिंग मोर देन नेसेसिटी, समथिंग मोर देन नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मेंटेन द लॉन्गेटिविटी, एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क, सच एज नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, बराबर है। खाली जीना नहीं है, अच्छे से जीने के लिए, बराबर है ना, अपने को एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए भी कुछ बेसिक चीजें चाहिए, उन्हें भी नेसेसिटी मान ली गई है, हाँ कि ना? हेलो, ओके। Yes, sir. नाउ कन्वेंशनल नेसेसरी क्या है? ये जरा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपकी आदतों से, आजू बाजू के एनवायरमेंट से, देखने से अपने दिमाग में नेसेसिटी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, बराबर है। मोबाइल, अब आप लग्जरी मोबाइल्स भी खरीद सकते हो, लेकिन आजकल एक बेसिक मोबाइल सबको चाहिए, बराबर है। हेलो, नहीं तो Yes, sir. हम शायद कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो मोबाइल इज नाउ अ बेसिक नेसेसिटी, यू कैन से, बराबर। वो कन्वेंशनल नेसेसिटी है, मतलब नहीं भी मिलेगा तो हम मर नहीं जाएंगे, बराबर, हेल्दी भी रहेंगे, लेकिन हम चीजों में, कंपटीशन में, दुनिया में पीछे रह जाएंगे, बराबर। सोशल कस्टम्स, तो देखो कन्वेंशनल नेसेसरीज, मैं इसको पिंक कर देता हूं, अराइज आइदर ड्यू टू प्रेशर ऑफ हैबिट, हमारी आदतों की वजह से, ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स, जो हम पिछले जनरेशंस को देखते हुए आए हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम भी फॉलो कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फॉलो करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कहते हैं कि नहीं यार, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सम रिलीजियस थिंग्स, बराबर है। एंड कन्वेंशन, दे आर नॉट नेसेसरी, आगे लिखा है, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस और एफिशिएंसी, मतलब वो देख देख के हमारे लाइफ में जरूरत बन चुकी है, अरे बराबर ना। हेलो, अग्री? Yes, sir. यस। दिवाली पे पटाखे फोड़ने का एक ट्रेंड आया है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि दिवाली पे पटाखे फोड़े जाते हैं, बट सालों से चल रहा है, इसलिए हमको भी अच्छा लगता है, शौक भी है,
बराबर है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, मत फोड़ो, लेकिन ना घर में फिर बोलते हैं यार शगुन का एक फुलझड़ी तो जला ही लो, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। कस्टम्स, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. यस, शगुन के लिए भी किया जाता है। होली में कलर नहीं खेलना है, ठीक है, तो एक टीका लगवा लो यार, शगुन है। तो शगुन इज कॉल्ड कस्टम समथिंग, कि ठीक है यार वो रिचुअल्स को फॉलो तो करो, नहीं फॉलो करोगे तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा। तो नेसेसरी कितने टाइप की है भाई, जल्दी बोलो। 3. 3। ये Three. सब एमसीक्यूज है, हाँ ना, नहीं तो मैं खुद ही स्किप कर देता हूँ। नेसेसिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। नेसेसरी फॉर लाइफ, जीने के लिए जरूरी। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, सिर्फ जीना नहीं है, उसको थोड़ा कंफर्टेबली जीना है और लाइफ में प्रोडक्टिविटी लानी है, हिम्मत रखनी है, हेल्दी रहना है, उसके लिए कुछ चीजों का कंजम्पशन। एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज, जो देख देख के आदतें बन गई हैं या फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड्स को, वो सारी चीजें, पर ये जरा भी नेसेसिटी नहीं है, बट शरीर को या मन को लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए, तो हमने इसको नेसेसिटी बना लिया है। ओके, अब नेसेसिटी से थोड़ा ऊपर लेकिन लग्जरी के नीचे, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट, समवेयर बिटवीन नेसेसिटीज एंड लग्जरी। व्हाइल नेसेसरी मेक लाइफ पॉसिबल, ठीक है, नेसेसिटीज मतलब जिससे हम जीते हैं, बट कंफर्ट्स मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग। बराबर, अगर आपको हैप्पीली जीना है तो चीजों को थोड़ा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना जरूरी। अब देखो, कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट, ऑफकोर्स नेसेसिटी जितना अर्जेंट नहीं है भाई, लेस अर्जेंट देन नेसेसरी, बराबर है। अब आगे बहुत प्यारा एग्जांपल दिया है, मतलब इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है। नेसेसिटी क्या कहता है, खाना खाना जरूरी है, लेकिन कंफर्ट क्या कहता है, यार टेस्टी खाना खाना है, यार खाना खाना तो है, हेलो, बट टेस्टी। कुछ लोग बोलते हैं ना यार जीने के लिए खाओ, हेलो, बट कुछ लोग Yes, बोलते sir. हैं भाड़ में जाओ, बराबर है, मैं खाने के लिए जीऊंगा, बट आई वॉन्ट समथिंग कंफर्ट फूड, बराबर है, फूड टेस्टी हो तो ही, बराबर। तो बेसिक नेसेसिटी बोलता है खाना चाहिए, कंफर्ट बोलता है यार थोड़ा टेस्टी होना चाहिए, खाने में मजा आए। कंफर्ट मतलब मजा आना, लाइफ थोड़ा मजे से जिए, लग्जरी भी नहीं, थोड़ा हैप्पी। तो देखो, टेस्टी एंड होलसम फूड, गुड हाउस, क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेशंस, ऑडियो विजुअल, लेबर सेविंग, मतलब इसमें ना बेस्ट एग्जांपल्स क्या है मालूम है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, बराबर है, एसी आज भी कॉमन नहीं है बट हाँ आजकल एसी एक्सेट्रा, ये चीजें हमारी लाइफ में चाहिए, इसके बिना घर घर भी नहीं लगता, और ये कंफर्ट्स के लिए चाहिए। हेलो, मोबाइल भी लिख लो आज की तारीख। एक कंफर्ट का बेसिक मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. ओके, लग्जरी एवरीवन नोज, बराबर। नाउ लग्जरी आर दोज वांट्स व्हिच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव, सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव। अब इसके अंदर जो लिखा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, लग्जरी आपको समझना है। मेन एग्जाम में क्वेश्चन आपको नेसेसिटी पे या कंफर्ट्स पे आएगा, लग्जरी पे आया तो यू पीपल नो हाउ टू हैंडल दिस मीनिंग, बाकी अंदर कुछ है नहीं, तो मैं पढ़ के नहीं जा रहा हूँ। तो चलो भाई, हम लोग ने वांट्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दिया, यूटिलिटी तो साइड में रह गया, नेचर ऑफ वांट्स, फिर टाइप ऑफ वांट्स, फिर नेसेसिटी का टाइप्स। हेलो, चार्ट समझ आया? Yes. ओके, तो वांट्स के ना, मैं चाहता हूं आप फीचर्स एक बार बोल लें, बराबर, बुक्स में ना देखें प्लीज, मैं भी आपके सामने देख रहा हूं, आप भी मेरे सामने देखो, बुक्स में देखने की जरूरत नहीं है। वांट्स आर लिमिटेड और अनलिमिटेड, जल्दी बोलो। Unlimited. अनलिमिटेड। वांट्स, ऑल वांट्स आर सेटाइबल या नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड? सारे वांट सेटिस्फाई हो सकते हैं कि सारे वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकते? नहीं हो सकते नहीं हो सकते, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो सेक्रीफाइस होगा ही होगा। अच्छा, सारे वांट्स अर्जेंट होते हैं कि कुछ पोस्टपोन भी कर सकते हो? पोस्टपोन भी कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, Postpone कर सकते। इंटेंसिटी। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। Intensity. अच्छा, वांट सिंगल होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और सब्स्टिट्यूट भी होते हैं? Complimentary भी होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और रिप्लेसेबल भी होते हैं, अरे हाँ की ना। अच्छा, वांट्स, एक बार अगर आपने किसी चीज की डिमांड को सेटिस्फाई कर ली, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में वांट जनरेट हो सकता है? इज इट रिकरिंग? Yes, sir. Yes. यस, अरे बराबर, ठीक है, जो चीजें मैंने पूछी वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली हैं, बाकी सब फालतू पॉइंट्स है, एक बार पढ़ लेने का।
अब आ जाओ वांट्स के बाद सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक जो आपने एसवाईजीसी में पढ़ा है। आपने एसवाईजीसी में कभी भी वांट्स को इतना रिसर्च में नहीं लिया था। यूटिलिटी जो अपना मेन टॉपिक है, बराबर है, और यूटिलिटी से ही लॉ ऑफ डीएमयू आएगा। अब इस लॉ को समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया है कि भाई ये शब्द मैंने जो यूज किया है ये है क्या, बराबर। तो देखो, अल्फ्रेड मार्शल ने आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने की कोशिश की। अब मुझे एक चीज बताओ, सेटिस्फैक्शन, ये आप कहते हो यार आज तो मजा आ गया, तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार कितना मजा आया, 1 किलो मजा आया कि 5 किलो मजा आया, आपने जो कहा कि मजा आ गया या बहुत बहुत मजा आ गया, इसको क्या आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला ना, मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया, अरे बराबर ना, इसे आप सेटिस्फैक्शन कहते हो। इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। हेलो, Yes. ये कौन सा कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल। मजा आना, बोर होना, बराबर है ना, एंजॉयमेंट होना, ठीक है, गुस्सा आना, ये सब साइकोलॉजी है, ये सब अपने दिमाग में है। तो इस साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये सब इमोशनल फैक्टर्स है। सेटिस्फैक्शन इज एन इमोशन, एम आई करेक्ट? हाँ। तो गाइस, बट इकोनॉमिक्स कहता है कि लोग जब सेटिस्फाई हो जाते हैं ना तो उनकी डिमांड्स कम हो जाती है। हेलो सर, आप तो डिमांड पे आ गए, तो डिमांड का जो चैप्टर वो यूटिलिटी से ही निकला है, बराबर है। नाउ लॉ ऑफ डिमांड इज अ मदर ऑफ डिमांड चैप्टर, ओके। क्योंकि अगर आपके दिमाग में वांट्स नहीं है, डिजायर नहीं है, ठीक है, तो फिर डिमांड नहीं है, ये हम लोग उधर कर चुके हैं, तो हम डिमांड में वापस नहीं जाएंगे, इधर आओ। नाउ तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है कि लोगों की डिमांड है ना, जब सेटिस्फाई हो जाती है तो डिमांड टूट जाती है, डिमांड फॉल हो जाती है, बराबर। तो सेटिस्फैक्शन को समझाए कैसे, उस सेटिस्फैक्शन को थियोरेटिकल वर्ल्ड में एक्सप्रेस कैसे करें? तो अल्फ्रेड मार्शल कहता है मुझे मेरी थ्योरी में सेटिस्फैक्शन को समझाना है, और सेटिस्फैक्शन को समझाने के लिए मुझे एक मेजरमेंट क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो उसने ना आपके इस साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए नाउ एक मेजरमेंट क्राइटेरिया लिया, दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। क्या है ये? यूटिल्स। जैसे सॉलिड चीजों को मेजर करने के लिए आप किलो लेते हो, केजी, ग्राम्स, हेलो, 1 किलो, 2 किलो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, हेलो, Yes, sir. यस। लेकिन लीटर्स को मापने के, सॉरी, लिक्विड को मेजर करने के लिए लीटर्स है, हाँ कि ना, और लंबाई को मापने के लिए मीटर्स है, किलोमीटर्स, मीटर्स, हेलो, Yes. बराबर है ना। तो है ना, वैसे ही आपके साइकोलॉजी को मापने के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन को मापने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने एक नया वर्ड निकाला, दुनिया को एक नया वर्ड दिया, यूटिल्स। तो यूटिल्स इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर सेटिस्फैक्शन। केजी, किलोग्राम, इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर सॉलिड थिंग्स। लीटर इज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर लिक्विड, हेलो। Yes. यस वैसे सर। ही सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए क्या है? यूटिल्स। यूटिल्स। और ये यूटिल्स वर्ड से यूटिलिटी वर्ड, बराबर है ना। इसलिए देखो, यूटिलिटी का इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया? यूटिलिटी इज अ वांट Want सेटिस्फाइंग satisfying power of पावर। computing. यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर, अरे बराबर है। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी एक ऐसी ताकत है जो आपके डिमांड्स को, बराबर है, शांत करने की ताकत रखती है, अरे हेलो, वांट सेटिस्फाइंग पावर, Power. अग्री? अच्छा, अब है ना, आगे इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर जरूर है, लेकिन यूटिलिटी इज न्यूट्रल। मतलब सर, मतलब यूटिलिटी आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूटिलिटी इज ऑलवेज ए यूजफुलनेस। यूटिलिटी हैव नथिंग टू डू विद द यूजफुलनेस, बराबर है, हेलो। Yes Yes, sir. sir. यूटिलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम
यूजफुलनेस, ये सेटिस्फैक्शन है। अब बुरी चीजों से भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और अच्छी चीजों से भी अच्छी चीजों सेटिस्फैक्शन से मिलता है, बराबर है ना। आपको जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यूटिलिटी कभी ये नहीं कहेगा नहीं ये तो खराब चीज है, सिगरेट खराब चीज है तो इससे भी तेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगा। नो 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 नो, वो बोलता है आई एम न्यूट्रल, मेरे लिए खराब और अच्छा कुछ भी नहीं है, बराबर है। आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, बराबर है ना, हार्मफुलनेस। तुम खराब चीजें खरीद कंज्यूम करोगे तो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यूटिलिटी रहेगा, बराबर। अब वो आपके बॉडी को अफेक्ट करे नेगेटिवली या पॉजिटिवली, वो बोलता है वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपके डिमांड को शांत करना, खराब चीजों से या अच्छे चीजों से, वो तुम्हारा लुकआउट। हेलो, तो यूटिलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एज वेल एज हार्मफुलनेस। हेलो, Yes, sir. so that is called utility is totally neutral. Utility is totally Neutral. 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 अरे बराबर है, आप किसी पार्टी वार्टी में जाते हो, बराबर है, वहां पे आपको कोई डिश पसंद आ जाती है, आप दबा के खाते हो, बराबर है, धना धन गले तक खाते हो, बोलते अब बस हो गया, हाँ कि ना। लेकिन नेक्स्ट Yes, डे हो sir. सकता है कि आप बीमार हो जाओ, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो मिला था ना उस दिन। आपने बीमार हो गए, इफेक्ट साइड इफेक्ट, वो यूटिलिटी का काम नहीं है। एनी डाउट्स? अच्छा, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स लॉजिकली इसको मेजर किया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको मेजर करने के लिए अजम्पशन लिया है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल नंबर्स का यूज किया है, बराबर है। नाउ अब नंबर्स दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब मेजर करने के लिए नंबर ही लोगे ना, किलोग्राम में भी नंबर होता है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो वैसे ही आपके सेटिस्फेक्शन को मापने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने भी नंबर्स का यूज किया, लेकिन नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। एक कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस? नंबर तो नंबर होते हैं यार, 1 2 3, व्हाट इज कार्डिनल नंबर्स एंड व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर्स? जल्दी बोलो, ये सब एसवाई जैसे में पढ़ा है यार, मुझे ना सर, इतने- कार्डिनल मतलब नॉर्मल नंबर जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल में रैंक्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। परफेक्ट है आंसर। कार्डिनल नंबर्स का मतलब है वो नंबर जिसके साथ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बराबर। मतलब मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते हो ना, तो कार्डिनल नंबर। लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स है ना, रैंकिंग के लिए काम आता है, ये कभी भी एडलेस नहीं होते। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ये पहले तू खड़ा रहे, दूसरा वाला तू, तीसरा वाला तू, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं। हेलो, ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं गाइस, हाँ सर, यस सर। बराबर है। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब रैंकिंग नंबर्स, इसको प्लस माइनस किया नहीं जा सकता। क्या बात करो, अरे ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बराबर है। जिसको फर्स्ट रैंक आया है, बराबर है, जिसको थर्ड रैंक आया तो थर्ड रैंक आया, तो ऐसा बोलेंगे फर्स्ट रैंक प्लस सेकंड रैंक इज थर्ड रैंक इज इक्वल टू थर्ड रैंक? नो, नो सर। बराबर है। इनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये खाली ऑर्डर बनाने के लिए काम आता है, फर्स्ट यू, सेकंड यू, थर्ड यू, फोर्थ यू, बट दैट डज नॉट मीन्स कि प्लस माइनस करना, खाली ऑर्डर्स में रखने के लिए काम आता है। हेलो, यस। समझा? यस। हाँ, तो यूटिलिटी में कार्डिनल नंबर्स यूज हुए हैं, मतलब आप अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, बराबर। हेलो, यस। बराबर। मतलब अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एनी डाउट्स? यूटिलिटी का मीनिंग समझ में आया? यस सर। ओके, तो देखो इधर सिर्फ इतना ही लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड इन नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये वर्ड यूज कर लेना, ये वर्ड पढ़ के जाना भगवान के लिए, बराबर। नाउ टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड, ये सब फालतू है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बराबर। बाकी सब कोई काम का नहीं है इधर। हाँ, इट इज अ सब्जेक्टिव एंटिटी, ऑफ कोर्स। जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्टिव ही होते हैं,
मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बराबर है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल किसी और का, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू person. ऑफ कोर्स, बराबर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नाउ बाकी सब रिपीट मार रहे हैं, ठीक है. यूटिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस, बस इतना अंडरलाइन कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है. चलो जल्दी, ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया. तो आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, अरे मीनिंग समझ में आ गया. Yes, sir. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. नाउ अब इन्होंने ना आपको टोटल यूटिलिटी और एमयू का मीनिंग समझाया है. नाउ सिंपल है, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल का मतलब सम. हेलो, टोटल का Yes, मतलब sir. सम होता है, ठीक है. मार्जिनल का मतलब क्या होता है, अच्छा, टोटल यूटिलिटी का मतलब आपके लिए लिख दूं मैं टोटल सेटिस्फैक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट. अरे मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा ना. Yes. अरे बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल है. जैसे फॉर एग्जांपल टुडे माय डिमांड इज टू एंजॉय पिज्जा, ठीक है. तो फर्स्ट पीस, सेकेंड पीस, थर्ड पीस, अब ये सब आप लोगों ने एसवाईसी में पढ़ा है. नाउ जब मैं फर्स्ट पीस कंज्यूम करता हूं, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसे आप यूटिल्स कहते हो 10 पॉइंट्स का. अब अल्फ्रेड मार्शल ने मेरे सेटिस्फैक्शन को मापने की कोशिश की. दूसरा पीस जब मैं कंज्यूम करता हूं, तो अल्फ्रेड मार्शल कहता है पहला पीस है ना जो आपको एंजॉयमेंट देगा, जो आपको रिलैक्सेशन, जो आपको मेंटली ऐसा बराबर टेम्पटेशन, जो मजा आएगा आपको कंज्यूम करने में ना, वो बहुत हाई लेवल पे होगा, बराबर. लेकिन जब आप सेकंड पीस कंज्यूम करोगे ना, तो आपका यूटिल्स बराबर थोड़ा कम हो जाएगा. क्यों सर, कि आपने पहला कंज्यूम किया उससे थोड़ा कम आएगा मजा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम, क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन की लेवल पे. थर्ड पीस में थोड़ा और कम, सेकंड पीस से भी कम, क्योंकि अब आप लोग उस स्टेज से क्या हो चुके हो, यूज्ड टू. हेलो, Yes, sir. यस. तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इन सबका टोटल बराबर है टोटल यूटिलिटी, मतलब 10 प्लस 8 प्लस 6, इस यू नो. तो सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये मार्जिनल है, ये भी मार्जिनल है, और ये भी मार्जिनल. हेलो, मतलब इंडिविजुअल यूनिट का सेटिस्फैक्शन लेवल इज कॉल्ड मार्जिनल. Marginal unit. बस बहुत सिंपल, समझ गए ना. तो ये कोई पूछने वाले नहीं है, खाली ये मीनिंग था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. अब ये जो फॉर्मूला है ये आपने कितनी बार पढ़ा है यार, चेंज, हाँ कि ना. हर जगह पे यही तो आता है. अब अजम्पशंस, ये भी मैंने आपको बता दिए अपने एग्जांपल में. नाउ अजम्पशन क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने थियोरी को समझाने के लिए एक आर्टिफिशियल मेजरमेंट बनाया, यूटिल्स, जिसको कौन से नंबर्स में लिया है, कार्डिनल नंबर्स. तो देखो कितने सारे अजम्पशंस हैं, आप लोग ने तो बहुत सारे अजम्पशंस वहां पे पढ़े हैं, लेकिन सबसे पहला है रैशनल. नाउ लॉ को समझाने से पहले इकोनॉमिस्ट कहता है अल्फ्रेड मार्शल, ये थियोरी उन्हीं पे एप्लीकेबल होगी बराबर जो नॉर्मल बिहेव करते हैं. अगर आप एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो, जो आपका रेगुलर नेचर नहीं है, रोज का नेचर नहीं है, तो फिर ये थियोरी आपको एप्लीकेबल नहीं है. नहीं होगी, बराबर है. यू हैव टू बिहेव रैशनली, जैसे आपका नॉर्मल नेचर है वैसा नॉर्मल बिहेव करना है, ना एक्सेप्शनल बिहेव नहीं करना है. तो सर क्या हम कभी कभी एक्सेप्शनल बिहेव करते हैं, हाँ कभी कभी, बराबर है. आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा करना आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन. और कभी कभी है ना आप लोग शो ऑफ करने के लिए, शो शाइन करने के लिए, बराबर है ना, एक्सेप्शनली बिहेव करते हो, सफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए एक्सेप्शनल बिहेव करते हो, वो आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता. नहीं होता है.
बराबर। तो गवर्नमेंट सॉरी इकोनॉमिस्ट कहता है कि अगर आप नॉर्मल बिहेव करेंगे तो ही ये लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उस टाइम पे, नहीं तो एक्सेप्शन में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आप लोगों ने किसी से बेट लगा ली कि यार चल शर्त लगा ले, नाउ मैं आधा किलो काजू कतरी खा जाऊंगा। आपने आज तक कभी नहीं खाई, बस आप शर्त लगा चुके हो, तो अब आप एक्सेप्शनली बिहेव करोगे। हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन शर्त जीतने के लिए आप धपा धप बराबर काजू कतरी शुरू। हेलो, Yes, sir. यस। तो रैशनल बिहेव करना है। कार्डिनल मेजरली, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया ना, बहुत सारा पकाया है ना। कार्डिनल नंबर्स का मीनिंग क्या है? दैट नंबर्स व्हिच कैन बी एडेड, व्हिच कैन बी Or subtracted. सब्ट्रैक्टेड, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैन बी डन। ओके, तो यहां पर सिर्फ एक वर्ड, यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कंसेप्ट, बस, बाकी सब ठीक है। यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कंसेप्ट, तो ये एक अजम्पशन हो गया। अच्छा, कंसिस्टेंसी ऑफ अ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मेरी बात सुनना, मनी इज एन एक्सेप्शन, बराबर। पैसा एक ऐसी चीज है, बाकी सब में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी चीज एक लिमिट तक आएगी तो आप एंजॉय करोगे, एक लिमिट से ज्यादा आएगी तो उसका इफेक्ट आपके लिए जीरो हो जाएगा, जिसे आप पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हो। हेलो, यस सर। बराबर है, यस। ठीक है, जैसे समोसे वगैरह के लिए हम लोग हमेशा टेम्पटेड रहते हैं कि यार मजा आएगा समोसा खाएंगे, लेकिन समोसे वाले को पूछो परेशान है, बोलता है यार मैं तो इसे, बराबर है ना। मिठाई खाने में अपने को मजा आती है, लेकिन मिठाई वाले को नहीं, वो देख देख के ही पक जाता है, बोलता है यार बस हो गया, मैं परेशान हूं, कोई लेके जाओ। एम आई करेक्ट ना? तो दुनिया में सारे प्रोडक्ट्स, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं, एक लिमिट तक आपको मजा आएगा, उसके बाद वो आपके पास होगा तो भी उसकी वैल्यू आपके लिए जीरो होगी, क्योंकि आप उसके पक चुके हो, सेटिस्फाई हो चुके हो। पकना मतलब सेटिस्फाई हो जाना। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो जितना आता है उतना और कमाने का मन करता है। हेलो, Yes, sir. हाँ कि ना? इसलिए ना अल्फ्रेड मार्शल ने पहले ही कह दिया है कि जो मनी का मार्जिनिटी है ना, वो भाई कांस्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। देखो, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पैसा एबनॉर्मल बिहेव करवाता है, या मनी इज दैट कमोडिटी विच नेवर फॉलो लॉ ऑफ डीएमयू। इसे इन्होंने पहले ही बोल लिया कि भाई मार्जिनिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। पैसा ऐसी चीज है, जितना ज्यादा आता है और कमाने का टेम्पटेशन इंक्रीज होता है, मतलब वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल आता ही नहीं है। हेलो, Yes, sir. तो उन्होंने कांस्टेंट रखा है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी फालतू गिरी, छोड़ दो। गाइस, आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए? Yes, sir. अच्छा, अब है ना, आप जब 12th स्टैंडर्ड में थे ना, तो आप लोगों ने ना एक दो चीजें और पढ़ी थी। नाउ, रैशनल साइज ऑफ द प्रोडक्ट, होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यस सर। याद है? ये 12th स्टैंडर्ड में था कि नहीं था ये चैप्टर? हाँ सर, और हाँ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन भी था। हाँ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अब ये सब पे ना इन्होंने तो ज्यादा फोकस नहीं किया है, लेकिन रैशनल साइज ऑफ द प्रोडक्ट, होमोजीनियस ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। होमोजीनियस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? नाउ, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू में कहा है, अगर आपको ये थ्योरी को समझना है तो एक टाइम पे आप एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, वैरायटीज नहीं। जैसे इफ यू आर कंज्यूमिंग मतलब इफ यू आर यूजिंग पेन, मतलब कंजम्पशन मतलब हमेशा खाना नहीं होता है, हम नॉर्मली लॉ ऑफ यूटिलिटी खाने से ही समझाते हैं। पेन, तो पेन है ना, पेन का कलर, शेप, साइज, कंपनी, डिजाइन सब सेम रहनी चाहिए, तो ही आप है ना एक बार यूज कर करके उसे पक जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको एक नया टाइप का पेन मिलेगा तो आपका यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा और ऊपर से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको वैरायटीज मिलती जाएंगी तो आपका सेटिस्फेक्शन का कोई एंड नहीं होगा। हेलो, अग्री करते हो? बराबर। तो रैशनल, होमोजेनियस प्रोडक्ट, कंटिन्यूस कंजम्पशन, आपको गैप ज्यादा नहीं देना है, बराबर। आपको उसको यूज कंटिन्यूस बेसिस पे करना है, तो ही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल
0 पे आएगा, मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर आपने गैप ज्यादा दे दिया तो इनफैक्ट आपका सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होगा, बढ़ जाएगा, बराबर है। थर्स्ट बढ़ जाएगी, ईगरनेस बढ़ जाएगी इसको यूज करने की। फाइन, तो ये जरा पॉइंट्स है ना, ये आपने एसवाईजीसी में पढ़े हैं, तो दिमाग में रखना, भूल ना जाना, बराबर। नाउ आफ्टर दिस लॉ ऑफ डीएमयू। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एक्सप्लेन करेंगे वो हो जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो पूरा कंक्लूजन है वो ये है। प्लीज पहले इसको टिक मार्क कर लो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आता भी है आपको, फिर हम डिस्कस कर ही लेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। चलो जल्दी। हाँ जी, टिक मार्क किया। अरे 5 6 और है। अरे टिक मार्क किया। यस सर। ओके। बाप रे, मॉड्यूल में एक्सप्लेनेशंस अच्छे दिए हैं, बहुत डिटेल दिया है ना। अब देखो, यही टेबल ले लेते हैं, मगजमारी नहीं करते हैं। हेलो, बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड। क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट बार कंज्यूम। अब आपके मॉड्यूल में चॉकलेट का कंजम्पशन है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स किसने पढ़ाया था? ओए हेलो, रवि सर। ओहो, बेस्ट है फिर तो यार, गजब पढ़ाते हैं ना। तो रवि सर के एक्सप्लेनेशंस को याद कर लो। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है, अब कोई भी एक प्रोडक्ट जिसकी आपको इच्छा है, अब यहाँ पर हम खाने की चीजों को एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वही चीज समझ में आती है। यूज करने वाली चीजों पे भी सेटिस्फेक्शन होता है, पर वो जल्दी से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, इसलिए हमेशा ईटेबल प्रोडक्ट्स को ही कंसिडर किया गया है। ठीक है, नाउ चॉकलेट आपको खानी है, बराबर है। नाउ मूड बना के बैठे हो, आज तो गजब चॉकलेट खाएंगे, मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है चॉकलेट्स नहीं खाएंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है, जब आप पहला चॉकलेट कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट बाइट ऑफ द चॉकलेट, जो आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, बराबर है, एक अलग लेवल पे होगा। ऑलवेज द फर्स्ट बाइट या फर्स्ट टाइम कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट will going to give you a higher level of enjoyment, higher level, top notch, बराबर है। नाउ और वो जो आपको मजा मिलेगा ना, बराबर है। नाउ वो उस चीज को मेजर किया है यूटिल्स में, 30 पॉइंट्स का एंजॉयमेंट आया है आपके एग्जाम्पल। आ रही गेटिंग माय पॉइंट? 30 पॉइंट्स। अच्छा, एक्चुअली ना टोटल को कभी मेजर करना ही नहीं चाहिए, ये फालतू है। पहला बाइट कंज्यूम करते ही आपको जो एंजॉयमेंट मिला है, जो सेटिस्फेक्शन मिला है, तो वाव आपके दिल से निकलेगा, वो 30 पॉइंट्स, वाव इफेक्ट को 30 पॉइंट्स दिया। लेकिन अब पहली बार कंज्यूम किया, बराबर, टेस्ट से थोड़े फैमिलियर हो गए, जब आप सेम चॉकलेट का सेकंड बाइट करेंगे तो भी वाव तो निकलेगा ही, लेकिन पहले से कम वाव इफेक्ट होगा, 20 यूटिल्स का, बराबर 20 यूटिल्स का आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सर पहले से, बराबर, पहले बाइट से दूसरे बाइट को भी हमने एंजॉय किया, कि पहले बाइट से दूसरे बाइट को कम एंजॉय किया, थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि अब हम सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बराबर। जब आप तीसरा पीस कंज्यूम करोगे तो दूसरे पीस से भी थोड़ा और कम, अब आपका वाव इफेक्ट है ना, हाँ यार अच्छा, वाव वाला इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ ठीक है खाएंगे और खाएंगे, मजा आएगा। अरे आई लव यू ना, ऐसे करके चलते जाएंगे। सर आप टोटलिटी को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? अरे टोटलिटी मार्जिनिटी का क्या है? सम। तो उसको क्या देखना, ये देखो पहले तो 30 था तो दोनों टोटल सेम है, दूसरे में 50 तो 30 भी है और 20 भी है, ये टोटल होता चला जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो और कम वाव इफेक्ट आएगा, फिफ्थ
और कम वाव इफेक्ट, 6 और कम वाव। अब आप बस खाए जा रहे हो, ठीक है, पेट भरना है, फेवरेट है, पेट भर रहे हैं। 7 ओके, नाउ ऐसे करके 8 9 10th पे आप बोलोगे बस कर यार, बहुत खाया, बराबर 3 2। लेकिन जैसे ही आप 10th बाइट ऑफ चॉकलेट लोगे ना, आप बोलोगे यार बस हो गया, पेट भर गया मेरा, बराबर, अब नहीं चाहिए। मतलब आपका फेवरेट है, फिर भी अंदर से आवाज निकलेगी बस यार अब नहीं। हेलो, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी वो फेवरेट भी होगी ना, तो क्या आप बोलोगे बस हो गया। दैट इज कॉल्ड यू आर टोटली satisfied. यस। इसके लिए जब mu 0 हो जाता है ना, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये सब आपने पढ़ा है, बराबर, बस मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, अब क्या कहते हैं सुनो, अब यहां पर आपको रुक जाना है, आपको मना कर देना है, बराबर है ना, अब इससे ज्यादा नहीं खाना। अगर आपने खाया तो क्या होगा ना, अगर खाया तो आपको जरा भी मजा नहीं आएगा, आप उसको एंजॉय भी नहीं करेंगे, बस आप जबरदस्ती ठूस रहे हैं, बराबर है, मेंटली भी यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट्स का तो एंजॉयमेंट था, यहाँ पर 0 हो गया, बस हो गया, यू आर नॉट एंजॉय। और हो सकता है एक्सेस कंजम्पशन में अफेक्ट यू एडवर्सली, आपकी तबीयत खराब हो जाए, या तबीयत खराब ना भी हो, लेकिन आप सिर्फ खाने के लिए खा रहे हैं, या कोई आपको यहाँ पे ये आपको फायदा नहीं देगा, इट्स अ वेस्ट, आपको पैसों का कोई वर्थ नहीं है, बराबर है ना, पैसों का कोई वर्थ नहीं है, बराबर। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग के पास है ना 11 बाइट का चॉकलेट था, बराबर, बस खाना है, मतलब खाने पे बैठे, मजा आ गया, जितना खाया, बाद में छूट रहा है अपने से, तो डैडी बोलते हैं अबे झूठा छोड़ा तो देख लेना, दूंगा, तो बस वो जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं। हेलो, यस ओके, नाउ अब देखो, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में नहीं आने वाली, यू आर वेरी मच मैच्योर्ड, यू नो दिस ऑल थिंग्स, तो सर एग्जाम में क्या आने वाला है, तो मेरी बात सुनो, द मोर एंड मोर क्वांटिटी यू कंज्यूम, योर मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, पहले तो मुझे ये बताओ। डिक्रीज डिक्रीजेस, बराबर है, क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट पे कम होता जाए, अग्री। अच्छा, द मोर एंड मोर यूनिट यू प्रोड्यूस, मेरी बात सुनना, खाली मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाना, यही आपके एमसीक्यू से, बस ऐसे समझ लो, द मोर एंड मोर क्वांटिटी यू कंज्यूम, योर टोटल यूटिलिटी increases or decreases? increases Increases. The totality increases. अरे बराबर, हेलो, हाँ सर ओके ओके। अब तीसरा सवाल मेरा, एट डैश यूनिट ऑफ कंजम्पशन, मेरी बात सुनना, एट डैश यूनिट ऑफ कंजम्पशन total utility and margin utility always remain same. At dash unit of consumption, your TU and MU always remain same. फर्स्ट Yes. First unit of consumption. सर ये कैसे MCQ? अरे ये भी पूछा है, बराबर। नाउ एट फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन हमेशा आपका TU और MU क्या रहेगा? इक्वल। अरे ऑल ऑफ यू, एनी डाउट्स? नो सर ओके, नाउ तो अब देखो इसका डायग्राम, TU इंक्रीज हो रहा है, तो दिया ही नहीं क्या? हो, डायग्राम ही नहीं दिया है बंधु ने। चलो ठीक है, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जरा देखो, अपने SIC में तो किया ही होगा, y एक्सिस एंड x एक्सिस। इस टॉपिक में हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, किस किस को? Which two things are getting compared? वेट यार, टॉपिक खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। Units and total utility and margin. सेटिस्फैक्शन एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अब सेटिस्फैक्शन को आप TU और MU का नाम देते हो, मार्जिन यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हेलो, यस
बराबर है। अच्छा, अब देखो स्टार्टिंग में आपका टीयू, आप जितने क्वांटिटी को 1 2 3 नाउ मुझे इसमें मत पकड़ो, मैं आपको वो बच्चे के जैसा नहीं बना के दिखाने वाला हूं। यहां पर ले लो, जब आप फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करते हो, बराबर है, तो मान लो कि आपको 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, बराबर। उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी क्या होते जाता है? बढ़ते हाँ, इंक्रीज होते जाता है, बराबर है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद वो मैक्सिमम पर पहुंचकर कांस्टेंट हो जाता है, बराबर। ना अब मुझे बताओ, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्स हो गया है, तो मतलब आप लोग क्या हो चुके हो? फुल्ली सेटिस्फाइड होए। आप लोग क्या हो चुके हो? फुल्ली satisfied सेटिस्फाइड। और अगर आप इससे ज्यादा कंज्यूम करोगे ना, तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बदले फॉल होना शुरू। दिस इज अ टोटल यूटिलिटी, बराबर है। अब मार्जिन यूटिलिटी क्या है? मार्जिन यूटिलिटी आप जितना कंज्यूम करते हो, इट कीप्स ऑन decrease डिक्रीजिंग, वो फॉल होते जाता है, बराबर है। और वो फॉल होते होते जीरो हो जाता है। ये जीरो का मतलब सेटिस्फाई point हो of गया, satiety पॉइंट ऑफ सेटाइटी, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर गया। अब इससे ज्यादा कंज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये आप लोगों ने डिसयूटिलिटी एसआईसी में बना के रखा हुआ है, अपने को खाली रिलेशनशिप पढ़ना है, बराबर। तो मेरी बात सुनो, द मोर एंड मोर यूनिट्स यू आर कंज्यूमिंग, टीयू इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। होले होले, धीमे धीमे बढ़ता है, बढ़ता जरूर है, लेकिन एट अ diminishing डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनली फॉल्स बट एट अ diminishing rate डिमिनिशिंग रेट, होले होले फॉल होता है। अरे बराबर। हेलो, ये पहला पॉइंट एमसीक्यू समझ गए? हाँ सर ओके, सेकेंड एमसीक्यू, एट फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन TU is always equal to mu mu। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू, when TU is maximum mu is जीरो जीरो। जब TU मैक्सिमम होता है तब mu क्या होता है? जीरो जीरो। तो TU मैक्स होने का मतलब भी टोटली सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, और mu जीरो होने के का भी मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सैटिस्फाइड सेटाइटी। कोई भी एंगल से पूछा जा सकता है। अच्छा, फोर्थ एमसीक्यू, व्हेन mu फॉल्स, जब mu फॉल होता है तो TU क्या होता है? इंक्रीज की फॉलिंग? सॉरी, when mu become negative, TU डिक्रीजेस decrease decreases। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप लोग को थोड़ी बहुत एक चीज दिमाग में आनी चाहिए जब आप ये चीजें देखते हो, यही सेम रिलेशनशिप एक जगह पे और पढ़ा है, कौन से चैप्टर में? प्रोडक्शन, क्या बात है, क्या बात है। प्रोडक्शन टोटल रेवेन्यू एंड, सॉरी, टोटल प्रोडक्शन एंड, मार्जिनल प्रोडक्शन, हाँ, सेम रिलेशनशिप है। वहां पे भी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, एमआर जीरो होता है। वहां पे एमआर नेगेटिव होता है, टोटल रेवेन्यू फॉल हो जाता है। हेलो, अग्री? अभी जो भी चीजें मैंने आपसे पूछी ना, वो ये एमसीक्यूज हैं। सर ऊपर का एक्सप्लेनेशन ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, छੱड दो, ये आपके लिए एमसीक्यू। गाइस, अब इन एमसीक्यूज को पढ़ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी राइजेस एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव। क्या बात है, देखो, टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ता है जब तक mu पॉजिटिव है, बराबर है। मतलब ये पॉजिटिव लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जीरो होते ही तो वो कौन मैक्सिमम हो जाता है, तो उसका वो बढ़ता कब तक है? जब तक mu इज पॉजिटिव positive हाँ, क्योंकि जीरो का मतलब तो न्यूट्रल हो गया ना, ना पॉजिटिव ना जीरो, सॉरी ना नेगेटिव।
और नेगेटिव होते टीयू फॉल्स हो जाता है, लिखा है देखो, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज mu इज डिमिनिशिंग, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया, mu इज ऑल्सो फॉलोइंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. नाउ marginality diminishes throughout, फालतू पॉइंट है, वो तो डायग्राम से आपको समझता है. When marginality is zero, totality is maximum. Hello, ये भी मैंने आपको बता दिया. और ये दोनों ही पॉइंट, टीयू का मैक्स होना और एमयू का जीरो होना इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटाइटी. सैचुरेशन पॉइंट लिखा है, आप यहां पर पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी लिख सकते हैं. वाओ. When MR is negative, totality is diminishing, मतलब false. जब MR नेगेटिव हो जाता है, MU नेगेटिव हो जाता है, टोटलिटी false. mu is the rate of change of tu or the slope of tu. Cause guys mu tu का क्या है? स्लोप. क्यों? क्योंकि tu और कुछ नहीं है, mu का क्या है? Total. टोटल. Total. अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो लिखा है ना 6 पॉइंट, वो कंक्लूजन है. mu कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव. ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव था, एक्स एक्सिस पे जीरो हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव हो गया. हेलो, 6 के 6 पॉइंट्स आपको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट समझना है. एनी डाउट्स? No, sir. ओके, ये सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन. ये फॉर्मूला देख लो, एवरेज निकाल रहे हैं, इलास्टिसिटी का जैसे एवरेज निकाल रहे थे ना, वैसे पढ़ के जाना. लिमिटेशन ऑफ द लॉ. अब देखो भाई, अजम्पशंस तो हमने पढ़ लिए. अजम्पशंस क्या था? आपके सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग की गई, कार्डिनल नंबर्स, बराबर है. दूसरा, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, लेकिन उसको फिजिकल वे में कंसीडर किया गया. हेलो, मनी के सेटिस्फेक्शन लेवल को कांस्टेंट माना गया. अरे अजम्पशंस, यस सर. और भी बहुत सारे अजम्पशंस हैं. आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशंस करने के लिए कहा गया, मतलब गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए. फिर होमोजीनियस गुड्स को कंज्यूम करने हैं, और वही गुड्स को कंज्यूम करना है जिसमें उसका साइज रीजनेबल हो, जो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो. क्योंकि जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा साइज अगर आप देखो तो आपको एडवेंचरस लगता है, और आप उसे कंज्यूम करने के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं, बराबर, आप जीरो तक कभी नहीं पहुंचोगे, आपका एमयू कभी जीरो नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा. ओके फाइन, ये सारी चीजें हो गई. अब इस लॉ में फ्लॉ क्या है, लिमिटेशंस क्या है? अच्छा, इन्होंने अजम्पशंस को ही लिमिटेशन पकड़ लिया, होमोजेनियस यूनिट्स. हेलो, लिमिटेशंस को अजम्पशंस भी मान लिया है, बहुत अच्छी बात है. मैंने सब कुछ कवर किया आपके एसवाईजीसी बात, बराबर. जो यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे वो होमोजेनियस होने चाहिए, अंदर का कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, हट दो. अच्छा, इन्होंने एक चीज और अजम्पशन कर ली, हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस इज अज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट. अगर आप किसी चीज से हैबिचुएटेड है तो उसको कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आएगा, क्योंकि हैबिचुअल चीजों को आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते हो, बराबर है, उतना ज्यादा आप एंजॉय करते हो, आपका एंजॉयमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या? चीजें रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, ना अपने स्टैंडर्ड साइज से बड़ी होनी चाहिए, और ना ही छोटी. कंटिन्यूस कंजम्पशन, बराबर है, यू हैव टू ईट कंटिन्यूसली, बराबर है, यू हैव टू यूज एनी प्रोडक्ट वेरी कंटिन्यूस बेसिस. यू कैन नॉट कि भाई आज यूज किया 10 दिन रख दो, बराबर है, 10 दिन के बाद यूज करेंगे, तो आपका टीयू कभी इंक्रीज नहीं होगा, एमयू कभी फॉल नहीं होगा, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उस चीज से बोर ही नहीं होगा ना, कभी कभी यूज करते. यू विल ऑलवेज गोइंग टू फाइंड एडवेंचरस. द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टीजियस गुड्स, बराबर है, प्रेस्टीजियस गुड्स है, मनी है, लिख लो यहीं पे, मनी भी लिखो यहाँ प्रेस्टीजियस गुड्स के बाजू में. हाँ, अब इन्होंने कहा है कि ये लॉ जल्दी से गोल्ड, मनी, अच्छा कैश लिख ही दिया ना यार, डायमंड्स इन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं इनको आप जितना ज्यादा, बराबर, नाउ अपने पास रखते हो, आप लोग को और बाय करने की या और कलेक्शन करने की, ठीक है, नाउ भूख रहती है. यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड विद दिस ऑल थिंग्स, बराबर. इसका यूटिलिटी कभी भी जीरो नहीं होता. लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंटिव पॉइंट है,
कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको काफी हद तक गलत भी ठहराया है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला हाँ यार बात तो सही है। ठीक है, हम उस आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते। केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बराबर है। यूटिलिटी नॉट इन फैक्ट इंडिपेंडेंट, द शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व में बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हम बॉन्ड्स में पढ़ चुके हैं, पका रहे हैं पकड़ लो। नाउ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो असम्पशंस लिए हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है गाइस। आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ना है और ये आप ऐसा ही पढ़ो। मुझे बताओ यूटिलिटी का चैप्टर आपको समझ में आया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो यूटिलिटी में सबसे पहले हमने वांट्स का मतलब पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, यूटिलिटी का मीनिंग समझा, और उसके बाद हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, और उसके 6 पॉइंट्स का रिलेशन है तो अपने को याद रखना है। रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी वेरी फाइन। बहुत सिंपल और क्यूट सा टॉपिक था। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो यार, तो आगे बढ़े। अच्छा, नेसेसिटी कितने टाइप की है, जल्दी बोलो। 3 types. 3 टाइप्स। अच्छा, वांट्स कितने टाइप के हैं? वांट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? वांट्स Unlimited. नहीं, वांट्स की टाइप क्या है? वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। लग्जरी। अच्छा, नेसेसिटी 3 टाइप के हैं, उसके नाम बोलो तो जरा। नेसेसिटी फॉर लाइफ, फॉर एग्जिस्टेंस, एफिशिएंसी। नेसेसिटी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल कन्वेंशंस, बराबर। बाकी कंफर्ट और लग्जरी तो आपको पता ही। ओके, चलो, बाय दिस यूटिलिटी का चैप्टर इज ओवर। बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। हेलो, Yes, बराबर, sir. ठीक है, जस्ट अ मिनट।